शुरुआत, नया घर, पुरानी खामोशी। राहुल ने हाल ही में शहर के एक पुराने हिस्से में एक सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। अपार्टमेंट का नंबर था 404। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन राहुल खुश था क्योंकि उसे एक बड़ा कमरा मिल गया था। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात जब राहुल सोने की कोशिश कर रहा था, यूज किचन से एक अजीब सी आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई गीला कपड़ा फर्श पर पाठक रहा हो। राहुल उठा, किचन में गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा और वो वापस सोने चला गया। दार की पहली झलक। अगली रात ठीक 12:15 बजे राहुल की नींद एफआईआर खुली। इस बार आवाज किचन से नहीं, बल्कि उसके बेड के बिल्कुल नीचे से आ रही थी। घिस 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 घिस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भरी चीज फर्श पर घिसती हुई बेड के नीचे जा रही हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके बेड के नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल थी। लेकिन जब वो ऊपर उठा, उसने देखा कि उसके सेफ तकिए, पिल्लो पर एक काले हाथ का निशान था। वो निशान बिल्कुल तज्जा था, जैसे किसी ने अभी अभी उससे छुआ हो। वो अकेला नहीं था। राहुल ने अगले दिन बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा कि क्या इस कमरे में पहले कोई रहता था। चौकीदार थोड़ा हिचकिचाया और बोला, साहब, यहाँ जो पहले रहता था वो कभी बाहर ही नहीं निकला। एक दिन लोगों को बुआई तो पता चला वो अंदर ही मर गया था, लेकिन उसका चेहरा कभी मिला ही नहीं। राहुल डर गया। वो उस रात घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात के 2 o'clock बजे राहुल ने महसूस किया कि कमरे का तापमान टेम्परेचर अचानक गिर गया है। उसने कंबल ओढ़ लिया। तभी उसे अपने कण के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक भरी भयानक आवाज गूंजी, तुम मेरी जगह पर सो रहे हो। क्लाइमैक्स, आईने का सच। राहुल तुरंत उठा और लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। वो बाथरूम गया अपना चेहरा धोने। जब उसने आईने मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल। आईने में राहुल का चेहरा नहीं था। आईने में एक ऐसी आकृति, फिगर खादी थी जिसका चेहरा बिल्कुल सपाटा था। ना आंखें थी, ना नाक, ना मुंह। सिर्फ एक गीली सत्ती हुई चमड़ी। वो आकृति आईने के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल रही थी। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट फट गई। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। राहुल को सिर्फ वही टप्प टप्प की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चीज अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने राहुल का चेहरा अपने ठंडे हाथों से पकड़ा और धीरे से बोला, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। अंजाम। अगली सुबह जब चौकीदार ने दूध देने के लिए दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला था। कमरा बिल्कुल साफ था। राहुल वहां नहीं था, लेकिन बेड पार रखे सेफ तकिए पर अब 2 हाथों के निशान थे और आईने पर खून से लिखा था, नेक्स्ट टेनेंट, अगला किराएदार कब आएगा। अर्जुन ने पहले ही दिन अपना सारा सामान सेट कर लिया। उसने उस पुराने आईने मिरर को नहीं हत्या, क्योंकि उसे वो एंटिक लग रहा था। रात को जब वो सोने गया, यूज महसूस हुआ कि उसके कमरे में गीली मिट्टी की बू आ रही है। उसने एसी चेक किया, खिड़की बंद की, लेकिन वो बू बढ़ती गई। सोने से पहले उसने आईने में देखा और उसे लगा कि उसका अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा स्लो है। मतलब जब अर्जुन ने पलक झपकाई तो आईने वाले अक्स रिफ्लेक्शन ने 1 सेकंड बाद पलक झपकाई। थकान की वजह से लग रहा होगा, अर्जुन ने खुद से कहा और सो गया।
द मिमिक, नकल। रात के 3 o'clock बजे अर्जुन की नींद एक आवाज से खुली। अर्जुन, अर्जुन उठो ना। वो आवाज बिल्कुल अर्जुन की अपनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कण में उसकी ही आवाज में बोल रहा हो। अर्जुन घबराकर उठा और लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही है। जब वो बाथरूम गया तो उसने देखा कि सिंक का नॉल टैप खुला है। उसने नॉल बैंड किया और जैसे ही ऊपर देखा, उसका खून जम गया। आईने पर भाप फॉग जामी थी और उस भाप पर उंगली से लिखा था, मुझे ये चेहरा पासा। पहचान की चोरी। अर्जुन तुरंत कमरे से बाहर भगने लगा, लेकिन मेन डोर लॉक था। उसने चाबी लगाई पर चाबी गुम ही नहीं रही थी। तभी उसने अपने पीछे एक सरसराहट सुनी। वो धीरे से पीछे मुड़ा। वहां राहुल खड़ा था, वही लड़का जो 2 महीने पहले गायब हुआ था। लेकिन राहुल की आंखें खाली थी, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। राहुल ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, भागो अर्जुन, वो तुम्हारी स्किन निकाल लेगा जैसे मेरी ली थी। तभी आईने से एक काला साया बाहर निकला। वो बिना चेहरे वाला शैतान अब अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक हाथ अर्जुन के चेहरे पर रखा। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे की चमड़ी स्किन पिघल रही हो। द ट्विस्ट। सुबह का मंजर। अगली सुबह चौकीदार ने देखा कि अर्जुन बालकॉनी में खड़ा चाय पी रहा है। चौकीदार खुश हुआ कि चलो, ये वाला किराएदार ठीक है। साहब, रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चौकीदार ने नीचे से पूछा। अर्जुन मुड़ा और मुस्कुराया। नहीं, बहुत सुकून की नींद आई।